हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आज आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। हमारे साथ लाइव आप रोज जुड़ते हैं संडे टू थर्सडे, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करने की, एक लेवल्स प्रोवाइड करने की, ताकि आप लोग देख सकें, सीख सके, समझ पाएं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कैसे होता है। तो यहाँ पे भी कल हम लोगों ने बता दिया था 45,500 600 इज द सपोर्ट जोन, और निफ्टी में तो बता ही दिया था। और कल मैंने राम रामदेव पाठक जी, कल हम लोगों ने क्या बताया था और क्या डिसाइड किया था, ये बताइए। क्या बताया था? एफआईए बुलिश है, बेरिश है, क्या बताया था? जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे कल ना, और नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ भगवान के दया से अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बोल के मैं प्रॉफिट कर रहे हैं बोल के आप मत जुड़ो, आप इसलिए जुड़ो क्योंकि यहाँ पे मैं जो लेवल्स की बात करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, लॉजिक की बात करता हूँ, ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ, उससे आप कुछ सीखें बस। राम राम रायल जी, जयशंकर जी, मिस्टर यंग, पुष्पेंद्र जी, हेलो जी, गौरव जोशी जी, जय श्री राम, प्रजापति जी, जय श्री राम। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था। देखो ये फायदा होता है, ये फायदा होता है हमारे साथ यहाँ लाइव भी जुड़ने का, है ना। और लाइव मार्केट में तो आप जुड़ेंगे तो फिर तो कोई छोड़ ही दीजिए, उसमें इतना आपको डिटेल प्रोवाइड होगा ना। यहाँ पे तो लोग जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी भाई ज्ञान बांट ही रहे हैं, वो भी मतलब क्या बोले, अभी कॉल पुट दे रहे हैं। मैं तो शुरू से इसके खिलाफ हूँ कि भाई कॉल पुट देने से और लेने से कुछ होगा नहीं। आपको समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको समझना पड़ेगा मार्केट का साइकोलॉजी, ठीक है। संगीता जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। डी रायका जी, जय श्री राम। मोहन जी, राम राम। 6 फेब बुलिश, यस। पूजाश्री टू इंस्टा बोल रहे हैं 6 फेब बुलिश, यस। प्रणाम भाई जी। रुपेश जी बोल रहे हैं प्रणाम प्रणाम। मेहता जी बुल्स, प्रजापति बुलिश है, जयशंकर जी। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? ये डिस्कस किया था, ये बताया था हम लोगों ने आके कि एफआईआई जो है बाई करके गया है, और लास्ट में मैंने ये चीज जाके कल लाइव का सुन लीजिएगा। ये फायदा होता है कि देखो अभी ये आके बोलूंगा ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कल का लाइव है, अपलोडेड है यूट्यूब में भी, यहाँ पे भी, इंस्टा पे भी, जाके सुन लीजिए क्या बोला था। बॉब शिव जी, जय श्री राम। हेलो प्रवीण जी। व्हाट इज 7th फेब, बुल्स और बेयर? तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। हम लोग तो यहाँ पे बातें करने ही आए हैं, यहाँ पे लेवल्स को डिस्कस करने ही आए हैं, है ना। परसों हमारा क्रेडिट पॉलिसी भी है 8th फेब को, है ना। तो जो कि जो भी फोरकास्ट है मुझे तो लगता है वो अनचेंज्ड ही रहेगा, कुछ इधर उधर मुझे तो लगता नहीं है। यदि ऐसा हुआ अनचेंज्ड ही फिर रह गया तो भाई फिर बैंक निफ्टी तो कमाल करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिर भी बैंक निफ्टी में हम लोगों ने आज सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपना जो 390 मंथली जो मेंबर्स हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर्स में उनको बोलता हूं भाई, जो 10,000 20,000 लेते हो वो एक्सक्लूसिव मेंबर्स या वो प्रीमियम मेंबर नहीं होते। हमारे भी 390 वाले प्रीमियम है ना। मेरा एक ही है 390, एक ही एक्सक्लूसिव मेंबरशिप। उसमें क्या मिलता है आपको? डेली अपडेट मिल रहा है, लेवल्स चार्ट के माध्यम से, नो कॉल पुट, चार्ट के माध्यम से चार्ट भेज रहा हूं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहां बाइंग है, कहां सेलिंग जोन है, कहां डिमांड जोन है, कहां सप्लाई जोन है। भाई जी लव यू मिस्टर कानू जी। तो वहां पे हम लोगों ने वो डिस्कस किया था, है ना। वहां पे सुबह सुबह बता दिया एफआईआई बुलिश है, क्लाइंट जो है बेरिश है, तो मार्केट गिरेगा, डिप में बाई करना चाहिए यहां पे ऐसे सिचुएशन में, है ना। तो क्या हुआ क्या आप लोग बताइए क्या हुआ? सुबह खुला, मार्केट नीचे आया, 45,600 तक आया बैंक निफ्टी, फिर वहां से जंप करके कहा 200-250 पॉइंट ऊपर बन गया, हो गया ना इंट्राडे, तो हो गया। अब लोग बैठे रहेंगे, कहां आया प्लस में आया, सोचेंगे, बहुत लोग सोचेंगे कहां आया प्लस में। भाई वैसे नहीं होता है ट्रेडिंग वैसे होता है कि भाई जो 200 पॉइंट यदि 45,600 के आसपास आया, 5 मिनट पे यदि कोई कैंडल बनाई दी, आप तुरंत 100 पॉइंट के लिए, 120 पॉइंट के लिए प्ले करते हैं इंट्राडे में, तो आपको बूंद, मतलब ये महासागर है, महासागर से आपको बूंद बूंद ही निकालना होगा रोज यदि आप इंट्राडे कर रहे हो। तो वहां से एक जंप किया 45,600 के पास से एकदम सपोर्ट लेके सीधा 800-850। फिर दूसरा सपोर्ट क्या था नीचे का मैक्सिमम 45,500, तो 45,492 का वो आसपास देख लीजिएगा,
वहां पे आके फिर जंप कर गया, फिर वहां से सीधा 800 850। तो भाई बार बार 2 बार तो बन गया। निफ्टी में भी बोल दिया था जब तक 750 के ऊपर तो ऊपर, उसके नीचे तो नीचे। क्लोजिंग आया क्या? उसके नीचे क्लोजिंग आया ही नहीं। और आज 78.1% के ऊपर क्लोजिंग आया। तो कहीं ना कहीं ये तो बुलिश सिग्नल ही दे रहा है। एफआई का डीआई का डेटा तो देख ही लेंगे, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छा है, 21,929 के ऊपर आया है, 78.1%। मतलब 78% जो भी फॉल हुआ था निफ्टी का 22,100 से लेकर 21,100 तक, जो भी इधर उधर का नहीं बोल रहा हूं, 21,027 24 होगा, मतलब 1,000 पॉइंट का जो फॉल हुआ था उसका 78%। और 61% कौन सा था? 21,750, उसके ऊपर कल क्लोज कर गया। मैंने क्या बोला था कि एक बार के लिए इंट्राडे में आया था कल, लेकिन क्लोज कहां किया? क्लोज कहां किया? 21,750 के ऊपर। दिस इज द मैजिक ऑफ 27 पॉइंट्स। क्योंकि इसके ऊपर यदि आपने क्लोज करा दिया ना, बुल्स की जीत हो गई, तो बुल्स वहां टेक ओवर कर गए। और बैंक निफ्टी भले माइनस में था, लेकिन निफ्टी आज साला प्लस में था। दिस इज द पावर ऑफ लेवल, दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सीखते हैं लाइव मार्केट में। और मैंने क्या सिर्फ फीस रखा है 390, ताकि आप लोग सीख पाए। और फ्राइडे क्लास भी होता है 8:30 बजे जूम पे। आप जुड़िए 1-1.5 घंटे के लिए हमारे साथ। वहां पे मैं एनालिसिस करूंगा, लेवल डिस्कस करूंगा, जो भी पॉइंट्स वहां पे बताने होंगे मैं बताऊंगा। टेक्निकल आप सीखेंगे, कोई क्वेश्चन होगा पूछिए, वहां पे जवाब दूंगा। ठीक है, जूम ऐप पे तो क्लास भी है भाई, लाइव मार्केट में लर्निंग भी हो रहा है, चार्ट्स भी आपको मिल जा रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जा रहे हैं। 1-2 साल वैसे टिक गए ना तो आप कितना कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉल पुट देने से कोई सीखेगा नहीं, आप चार्ट देखना सीखना पड़ेगा। तो यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव मार्केट में सीखना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टा पेज पे हमारे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कीजिए। नहीं जुड़ पाएंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा 7304765166। मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। यदि आप ना जुड़ पाए तभी व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, डाल दिया मैंने। राम राम जी, रॉयल राजपूत जी। और सभी लोगों ने आज अच्छा खासा मुनाफा किया है। देखो मेरा मेन मकसद, देखो मुनाफा करे ना करे, देखो अल्टीमेटली मार्केट में आए सीखेंगे तो कमाएंगे ना, प्रॉफिट ही करेंगे ना। लव यू राहुल जी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग पहले समझते नहीं है। लोग समझते कि नहीं यहाँ पे जुड़ेंगे तो कॉल पुट मिल जाएगा या फिर मुझे कमाने मिल जाएगा, मैं राजा हो जाऊंगा। देखो आपको कोई अमीर नहीं बना सकता, आपको कोई अमीर नहीं बना सकता। आपको क्या बना सकता है? आपको स्टडी प्रोवाइड किया जा सकता है, नॉलेज दिया जा सकता है, उसको आपको अर्जित करना पड़ेगा, नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं। बाकी चलना तो आप ही को है, जिंदगी आप ही का है, लाइफ आपका ही है ना। स्टॉक मार्केट तो सबके लिए, आपके लिए भी है। तो आप यदि सीखेंगे। पूजा सी जी बोल रहे हैं डिप पर बाई किया बिना, ग्रेट। बिकॉज फिबो गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोज हुआ। यस यस यस, 21,750 के ऊपर क्लोज हुआ था कल का क्लोजिंग था 21,777। यस, हमें आपके दिए लेवल्स चाहिए बस, और आपकी नॉलेज चाहिए बस। थैंक यू प्रजापति जी। नॉलेज इज योर वेल्थ। यस पुष्पेंद्र जी, सही बात है। कमाल सिजू वाली, हाय सर जी, हेलो। तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं नॉलेज के लिए हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उनको लाभ मिल ही रहा होगा। यदि मिल रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, मुझे लगेगा कि यस सही जा रहे हैं हम लोग। देखो क्या होता है ना, 100 लोग में 10 जन सीखने वाले होते हैं। तो जो 10 जन सीख रहे हैं ना वही आगे बढ़ता है, बाकी तो फिर वही चलता ही रहेगा। डेटा देखते हैं, लेवल्स को छोड़ देते हैं, डेटा देखते हैं और सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखो सपोर्ट्स तो बता दे रहा हूं मैं फिर से। आज सपोर्ट जोन तो वही रहेगा 21,729। कल का जो लो था दैट इज अ सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। और एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे आज निफ्टी जो है बंद हुआ है, वो रेजिस्टेंस जोन है 21,965। थोड़ा बफर लेके बता रहा हूं, 21,965। तो या तो दो चीज हो सकता है कि या तो गैप अप हो जाएगा, डाउ हालांकि प्लस में है, गिफ्ट निफ्टी। मुझे तो लगता है कि कल गैप अप ही होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है कल गैप अप होना चाहिए। हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट गैप अप हो, या फिर ऑल टाइम हाई भी बना दे, कुछ भी हो सकता है। कल मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है?
अब देखो बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो उसमें अभी देखो मार्केट का कोई अभी तो चल नहीं रहा है ठीक, 2-3 दिन से ऊपर नीचे उसी में आपको तो क्या करना पड़ेगा, नीचे जा रहा है सपोर्ट पे बाई करना होगा, रेजिस्टेंस पे जा रहा है प्रॉफिट बुक करना होगा, यदि डेटा खराब आ रहा है तो रेजिस्टेंस पे सेल करना होगा, और नीचे जाके सपोर्ट के पास आएगा तो फिर आपको निकल जाना होगा। निफ्टी में 40-50 पॉइंट्स, इंट्राडे में 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स मिल गया, बहुत है। बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मैक्सिमम मिल गया। 150 पॉइंट में बोलता हूँ अभी का जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, सपोर्ट जोन है 21,729 कल का लो, और आज का जो रेजिस्टेंस था 21,965 जहां पे जाके रुका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो 21,129 130 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। तो यदि यहां से यदि 100-150 पॉइंट का गैप अप कर दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। आज की यदि कोई बाई करके गया होगा, क्योंकि ये लेवल्स मैं पहले भी बता चुका हूं कि 21,750 61.8%, 21,915 78%, और फिर जो लेवल 1 है वहां तक भी जा सकता है। ये मैंने बार बार बोल रहा हूं, ऑलरेडी पहले जा चुका और फिर जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मार्केट तो बुलिश ही हुआ ना। अब बैंक निफ्टी अभी तक चला नहीं है, बैंक निफ्टी चलेगा ना तो निफ्टी 22,500 अब 23,000 तक पहुंच जाएगा। सोच के देखिएगा, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी यहां से ऑलमोस्ट कहा कितना नीचे है, 3,000 पॉइंट नीचे है अपने टॉप से, तो वो अभी चला नहीं है। वैसा हो सकता है कि क्रेडिट पॉलिसी में यदि कुछ अच्छा न्यूज आ गया या फिर अनचेंज रह गया तो मार्केट एक बार के लिए जोर से खींच दे और निफ्टी तो फिर 22,300 400 500 भी चला जाए, और बैंक निफ्टी फिर 46,000 47,000 तक चला जाए। 46,000 नॉर्मल है, 47,000 तक फिर चला जाए, ठीक है। मोनू भाई बोल रहे हैं मुझे तो शेयर मार्केट में कुछ नहीं आता है, क्या करूं? आपको ऑनलाइन क्लासेस करना चाहिए। देखो एक चीज को समझ लो, यदि आप 390 में तभी जोड़ो यदि आपको बेसिक आता है, चार्ट वार्ट देखना आता है, तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता है। वो एडवांस लेवल की नॉलेज है जो मैं इतने कम में दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब आप डेप्थ से मैं पढ़ते ऑनलाइन क्लासेस करते हो, वहाँ लाइव में आता हूँ, टाइम डेडिकेट करता हूँ, और एक बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को नहीं रखता, इसीलिए वहाँ बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट करता हूँ, और उसकी जो फीस है ज्यादा है। अब इतना भी ज्यादा नहीं, बट 390 तो नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। रुकाना जी बोला आपकी गाइडेंस में कोई कमी नहीं है, वो भी फ्री और एक्यूरेट है, थैंक यू। तो जितना हो सकता है मैं यहाँ पे तो बोल ही रहा हूँ। अब लाइव मार्केट में तो ऊपर नीचे होता है ना, वहां पे मुझे एक्टिव रहना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में देता हूँ। यहाँ पे कॉल पुट तो दे नहीं रहा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, कोई भी लॉजिक होता है या ओपन इंटरेस्ट का मुझे वैसा लगता है उस दिन देता हूँ, हर दिन एक ही चीज नहीं देख रहा। तो ये सारी चीज सीखने वाली चीज है कि आपको क्या क्या चीजें, यदि आपको सब चीज क्या क्या है वो इन्फॉर्मेशन है और उस चीज को आप अपने हिसाब से यूज करें, दैट इज द टैलेंट। सिंपल सी बात है। मोहिक हाँ जी बोल रहे हैं आपके लेवल से 7.5 के प्रॉफिट हुआ, ग्रेट ग्रेट। तो यहां पे रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है, हालांकि 21,965 के ऊपर रहता है तो फिर तेजी रहेगा, फिर 21,130-40 देखेंगे, ठीक है। और 21,000 अब कल यदि डिप मिल जाए, डिप तो मुझे आशा लग नहीं रहा है। प्रजापति जी बोले मजा आ गया आपके साथ जोड़ के, थैंक यू प्रजापति जी। देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, जर्नी बहुत लंबा है, ठीक है, एक्साइटेड नहीं होना है। मार्केट एक जैसा चलता नहीं है, कभी हमारे फेवर में चलेगा, कभी हमारे अगेंस्ट में चलेगा। बस हम लोग को फोकस रहना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेके करना है, सपोर्ट्स को समझना है। आज सुबह मैंने लर्निंग क्लास में ये भी डाल दिया था, जो 390 मेंबरशिप है, वो इतना कमाल, आपको मजा आएगा ना यदि आप सही ट्रेडर हैं और आपको एक थोड़ा सा भी एज चाहिए ना कि मैं क्या डाल रहा हूं। यदि आपको समझ आएगा ना, उसमें एक्सपीरियंस, भले आपको सिंपल लगेगा चार्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन आपको एक्चुअली उसका मैजिक समझ आएगा, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक शेयर करता हूं। सिर्फ चार्ट नहीं शेयर करता हूं, उसके ऊपर लॉजिक रहता है, उसके नीचे लॉजिक रहता है, वो लॉजिक आपको समझ आएगा। वो लॉजिक मैं वहीं शेयर करता हूं, यहां भी आके शेयर करता हूं। लेकिन वहां क्या होता है कि इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 21,965 के ऊपर रहेगा तो तेज रहेगा, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है गैप अप ही कर देगा, 100-150 पॉइंट कहीं गैप अप कर दिया तो फिर कल तो फिर कुछ करने को है ही नहीं, मैं क्या करूं, फिर उसमें कुछ करने का है नहीं, ठीक है। 21,126.80 यही अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है सर। यदि इसके ऊपर चल गया तो फिर कुछ कर नहीं सकते। मेहता तेजस जी सर, यू आर ग्रेट, लव यू, थैंक यू, लव यू। तो यहाँ पे ऐसा है कि इसके ऊपर यदि कल गैप अप होता है तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, पहला 15 मिनट का कैंडल का
दिमाग लगा लेना। पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, जिधर चले, जिधर भी 15 मिनट का नेक्स्ट कैंडल हो, दूसरा कोई कैंडल यदि उसका ऊपर क्लोज हो तो फिर जिधर चले चल देना। मतलब पहला 15 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क कर लेना, क्योंकि गैप अप होगा तो फिर उसका लॉजिक नहीं बनता ना। आप क्या करोगे, कुछ तो कर नहीं सकते, मार्केट तो अपने हाथ में है नहीं। अब मैं मतलब पहले से सोच के चला हूं कि मैं कोई ऑप्शन में नेगेटिव पोजीशन लेके जाऊंगा नहीं, जो भी लेके जाता हूं हेज लेके जाता हूं। अब वो हेज भी मैं शेयर कर देता हूं। कुछ टाइम पहले मैंने HDFC बैंक का शेयर किया था, हिट हो गया। निफ्टी का शेयर किया था, पुट का स्प्रेड, वो भी सोचो हेज का पोजीशन कोई बताता है क्या, वो समझना पड़ेगा। थैंक यू प्रजापति जी। तो पहला 15 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क कर लेना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जिधर कटता है, ऊपर हाई कटता है तो क्लोजिंग का वेट कीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यदि ऊपर कटता है तो ऊपर, नीचे कटता है तो नीचे। स्टॉप लॉस लगा लेना जो कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। यदि आप कंजर्वेटिव है तो जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उसके लो का मान लीजिए ऊपर क्लोज कर रहा है तो जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उस कैंडल का लो का एसएल लगा लो। यदि आप थोड़ा एग्रेसिव है तो जो डे लो है उसका अब लगा लेना, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बैंक निफ्टी चला नहीं है बॉस, तो बैंक निफ्टी लास्ट में जाते जाते ब्रेकआउट ही देके गया है। तो इसका नेक्स्ट, यदि मान लीजिए कल मेरे को यदि 45,000 फ्लैट मिल गया, 45,700, 750, 800 के पास में मिलता, तो मैं इसको 46,050 के लिए प्ले करना चाहूंगा। मैं अपना व्यू बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिकॉज देखो यहाँ पे मैं व्यू शेयर करने आता हूँ, फिर ये दोष मत देना कि सर आपने बताया था अपने लिए। देखो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ लेवल बता रहा हूं ताकि आप उस लेवल को देखें, ऑब्जर्वेशन करें, सीखें, फिर अपने रिस्क पे काम करें। दैट इज द मेन थिंग। यू हैव टू लर्न द लेवल्स, यू हैव टू लर्न द लॉजिक बिहाइंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं बुलिश हो, मतलब ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, ये सीखने वाली बात है। यहां से नीचे जाएगा तो क्यों नीचे जाएगा, उसको सीखने वाली बात है। तो मैं सिखा रहा हूं ना, ये तो नहीं बोल रहा हूं कल कॉल चलेगा, एक काम करना, इसके यहाँ पे खुलेगा तो कल कॉल ले लेना, नीचे जाएगा तो पुट ले लेना, ये तो नहीं बोल रहा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कल यदि फ्लैट खुल गया बैंक निफ्टी, यदि मुझे 45,800 के आसपास भी मिलता है तो मैं एक बार के लिए 46,100, 46,050 ये जोन के लिए करूंगा। और यदि 46,075 के ऊपर यदि 30 मिनट से ज्यादा टिक गया, ध्यान से समझिएगा, 40, देखो एक तो मैं इसका फिबोनाची लेवल बता देता हूं ताकि आप लोगों को ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको समझ में, कल का तो मैं बता दिया 46,000 यदि फ्लैट खुलता है तो ऊपर मैं जाऊंगा, एसएल लगा लूंगा। क्या एसएल लगाऊंगा, 45,500 के नीचे का एसएल लगा लूंगा। मान लीजिए कल मुझे 45,600, 650, 700, 750 के आसपास मिलता है, 50 पॉइंट आगे पीछे, तो मैं 45,490 का एसएल लगा लूंगा। ऊपर के लिए मैं ट्रेड करूंगा, सिंपल सी बात है। एसएल लगेगा, हिट होगा, ले लूंगा, उसके लिए मैं बैठा नहीं रहूंगा कि एसएल लग गया मेरा, ठीक है। क्या होता है, होप ट्रेडिंग नहीं करना है। बैंक निफ्टी जो है ना 48,644 के आसपास से गिरा था, लो बनाया 44,411, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो 23.1%, 23.1%, 0.23% पकड़ लो, 23%, दैट वाज 45,410 पकड़ लो, या 15 पकड़ लो, 45,415। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट 38 का लेवल आया विच इज 46,010, वो भी अचीव हो गया। लेकिन अभी हम लोग 38% के भी नीचे है। तो बैंक निफ्टी हमेशा मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 2-3 दिन से 23% के आसपास, ठीक है। तो जैसे 38%, मतलब ये भी याद रखना, जैसे 46,050 के ऊपर भी चलेगा ना, ये मत समझना कि फिर वो गिव अप करेगा, वो जाएगा 46,500 के पास, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 38% वो होके आ चुका है। फिर यदि उसको रिटेस्ट करने जाएगा, 46,050 के ऊपर निकलेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं 46,500 तक जाएगा। क्यों जाएगा? दैट इज अ 0.5%, मतलब जितना भी गिरावट हुआ था टॉप से लेकर बॉटम तक, उसका 50% रिट्रेस वो करने जाएगा। मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, बटन दबाइए लाइक का। ये समझने वाली, सीखने वाली बात है। अब बोलिए कि भाई मजा आया कि नहीं आ रहा, मजा आता है कि नहीं आता है, नॉलेज है ना भाई, लेवल्स को निकालना सिखा रहा हूं, तो समझ में आएगा कि क्यों मैं ये लेवल्स बोल रहा हूं। ऐसे लेवल्स नहीं बोल रहा हूं हवा में,
46,050 इज 38% ऑफ द होल फॉल ऑफ बैंक निफ्टी, जो अभी गिरा है टॉप से 48,600 से जो गिरा 44,500 तक, तो वहां जो गिरा उसका 23%, 45,415, 38% विच इज कितना है 46,050। तो हम लोग अभी 46,050 के नीचे है, तो 46,050 के ऊपर विच इज 38% ऑफ द होल फॉल फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो उसके ऊपर यदि फिर चलने लगे और देखिएगा कि 15 मिनट का कैंडल कोई 46,050 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 46,050 के ऊपर कोई 15 मिनट्स का कैंडल कोई क्लोज कर रहा है, तो वहां पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि 38% के ऊपर यदि इंट्राडे में क्लोज करोगे, मान लीजिए कल 200-250 खुल गया और अपने पास तो कुछ है नहीं, अपने पास तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ कि गैप अप खोल दिया, अब 400 पॉइंट गैप अप कर देगा, भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन यदि हम लोग को कहीं ना कहीं जोन मिलता है, मान लीजिए 46,100 पे खुल गया, ध्यान से समझिएगा, आई लव यू गाइस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैं इतना एफर्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग समझे इस चीज को कि 46,050 इज द 38% ऑफ द होल फॉल। यदि वो 46,050 के ऊपर खुल गया, मैं हर चीज बता दे रहा हूं, यदि इसके ऊपर खुल गया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रेड मिले, तो 46,050 के ऊपर यदि खुलता है, मान लीजिए 46,100 खुल गया, तो अपने पास तो निकल गया 38%। तो देखिएगा कि 46,100 से गिर के वो 46,000 की तरफ आ रहा है और 46,050 के पास कोई हैमर कैंडल, कोई बुलिश कैंडल, कोई भी ऐसा पिन बार, कोई भी ऐसा बुलिश एनगल्फिंग, कोई भी ऐसा हैमर कैंडल 46,050 के पास बन रहा है कि नहीं। क्योंकि यदि 46,050 के आसपास ही उसके ऊपर जाके कोई ऐसा कैंडल वहां सपोर्ट बना लेता है 46,050 के आसपास, विच इज द 38% ऑफ द होल फॉल ऑफ बैंक निफ्टी, जो टॉप से गिरा, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो वहां यदि रिट्रेस करके वो गिर गया, यदि वहां पे वो सपोर्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं फिर वो 46,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो कल हो या परसों हो, क्योंकि हो सकता है कल सुस्त रहे, हो सकता है ना, लेकिन कल उसका एक्सपायरी भी है, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ तो कमाल कर ही सकता है, हो सकता है सेकंड हाफ में करे, तो समझने का भी बात है। तो मैं ये भी सबको सिखाता हूं कि भाई यदि कल का आप कुछ कर रहे हो, तो कल का कुछ मत लेना, नेक्स्ट वीक का लेना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का ट्रेड करना, ठीक है ना। वाह कितना बढ़िया बताया, थैंक यू। तो यहां पे समझने वाली बात है, और वो टाइम पे 100-150 पॉइंट का ऐसा लगा लेना, या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का नहीं, उसके पिछले वाला कैंडल का ऐसा लगा लेना, सिंपल सी बात है। जो कैंडल ब्रेकआउट दिया तो उसका एसएल लगाएंगे तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि एक बार वो पीछे आएगा, तो उस जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, या तो उसका थोड़ा नीचे बफर लगाना जरूरी होता है, या तो उसके पिछले वाला कैंडल का जो लो होता है वो बहुत जरूरी होता है, और वहां से 200-250 पॉइंट मिल जाएगा। देखो जाना तो 46,500, लेकिन ज्यादा ग्रीड करेंगे, लालच करेंगे, तो मार्केट जोर थपेड़ लातूत लगा देगा, है ना, क्योंकि उसको थपेड़ लगाने में टाइम लगता है नहीं, तो वहां से क्या करेंगे, 150-200 पॉइंट मिल जाएगा तो ले लेंगे। यदि पहला पॉइंट ये हुआ, पहला एक सिनारियो, दूसरा सिनारियो, निफ्टी का ट्रेड छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी का फोकस कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी अंडर वैल्यूड है थोड़ा वीक, लेकिन समझिए अब क्यों मैं बोल रहा हूं ये सब, कि ऊपर ही की तरफ क्यों बोल रहा हूं, नीचे की तरफ क्यों नहीं बोल रहा हूं, वहां पे मैं आऊंगा। ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी 47, तो यदि देखिए निफ्टी यदि 61% से निकल कर 78% तक चला गया, रिट्रेस कर लिया है, तो एक चीज और बोल रहा हूं, यदि बैंक निफ्टी को यदि रिट्रेस करना होगा ना, तो 47,700 तक भी जा सकता है। अब बोलिए क्यों बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी 47,700 तक भी जा सकता है, क्यों बोल रहा हूं वो मैं इसलिए, अब जबकि 45,690 पे 2,000 पॉइंट में बोल रहा हूं, एक दिन में नहीं चलेगा, हो सकता है 2-3 दिन में चले, मैं एक बात बोल रहा हूं। तो 47,700 तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो निफ्टी मैं हमेशा पास्ट में देख चुका हूं, निफ्टी 78 पर, मतलब जितना भी गिरा था उसका 78% के भी ऊपर क्लोज कर गया आज। बात में मजा आए तो जरूर लाइक दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है, हम लोगों को तो वही अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। एनएचपीसी अभी बहुत ओवर बॉट है यार, लेना है ले लो, मैं क्या बोलूं अभी, क्योंकि वो कैश लर्निंग क्लास में डिस्कस करता हूं मैं वो सारी चीजें, ठीक है। 47,700 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 78% का जोन है
बैंक निफ्टी जितना गिरा है बैंक निफ्टी उसका 47,700 जो है जोन 47,733 लिख लो 47,733 78% ऑफ द होल फॉल। तो यदि निफ्टी गया है तो कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहला 47,000 और दूसरा 47,700 तक का जोन देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी यदि 78% क्योंकि बैंक निफ्टी पीछे चल रहा है तो हो सकता है निफ्टी अभी बैंक निफ्टी भागे निफ्टी थोड़ा सुस्त रहे, कहीं जाके 100 पॉइंट पे रुक जाए, अब बैंक निफ्टी एक ही दिन में हजार पॉइंट खींचने लगे, हो सकता है भाई, मैं गलत हो सकता हूं, अनुमान लगा रहा हूं और क्या कर सकता हूं। और एसएल ले लेंगे, सीधा बात है 45,500 नीचे का एसएल लगा लेंगे। यदि एसएल खाया भाई इज्जत से ले लेना, क्योंकि मार्केट है भैया, ज्यादा टेंशन लेने का है नहीं। 45,500 के नीचे का एसएल लगा लो और ऊपर बैठे रहो। एसएल खाया थोड़ा और नीचे लगा लो, 45,400 का लगा लो, खेल खत्म। मिस्टर आशुतोष चौबे जी बोले बिल्कुल सर, आपकी नॉलेज से ही ट्रेड करता हूं, मजा आता है आपके लेवल्स देखकर वर्क करने। थैंक यू। तो ये लेवल मैंने बता दिया, संतुष्ट। अब क्यों बोल रहा हूं, एफआईडीआई का डेटा पे आते हैं। अभी देखो एफआईडीआई का डेटा को सुनो अच्छे से, कल भी मैंने बोला था लास्ट में, मजेदार है बॉस, पूरा क्लाइंट का खींच लिया है। हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं बताइए। नीचे आया मार्केट, थोड़ा देर के लिए नीचे आया था आज। कल मैंने क्या बोला था, क्लाइंट का पूरा माल जो है ये, और प्रो भी क्या करके गया था, सेल करके गया था। तो एफआई सबसे पावरफुल है, सारा माल खींच लिया था कल। आज क्या हुआ सुन लो। अभी तक नेट लॉन्ग, देखो यहां पे इंट्राडे को समझने वाली बात है, फ्यूचर में क्या होगा वहां पे मैं गेस नहीं कर रहा, डे टू डे पे गेस करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि यदि इंट्राडे प्लेयर है तो उसको डे की पड़ी हुई है, तुरंत उसको प्ले करके निकलना, तो उसको डे का कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये पोजिशनल कॉन्सेप्ट में बता ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहां पे क्लाइंट का डेटा क्या, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, हम लोग जैसे छोटे मजोले, तो क्लाइंट के अगेंस्ट में ट्रेड करता है एफआईए, तो पहले उसका पोजीशंस को देखता है। तो क्लाइंट यहां पे 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गया है भाई, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गया है, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गया है। मजे की बात सुनो, प्रोप्राइटरी डेस्क जो मैंने बताया था, प्रोप्राइटरी डेस्क जो लोमड़ी जिसको बोलते हैं, तो लोमड़ी क्या किया है, प्रो डेस्क जो है प्रोप्राइटरी डेस्क, जैसे एंजल ब्रोकिंग मोतीलाल ओसवाल वाले लोग जो ब्रोकर हाउस है उसको प्रो बोलते हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क फुल फॉर्म है, यहां पे प्रो लिखा होता है। तो प्रो लोग क्या किया है, 13,200 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गया है। एफआई क्या किया है, एफआई 7,200 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गया, 7192 का कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गया है, और 5,400 का शॉर्ट करके भी गया है। शॉर्ट करके जाने का क्या जरूरत था, खेल तो समझ नहीं है मेरे को। तो यहां पे ये भी हो सकता है, दो चीज मैं आज डिस्कस करूंगा। यहां पे ये भी हो सकता है कि गैप अप बड़ा कर दे और फिर वहां से नीचे के तरफ फिर ले आए और फिर ऊपर के तरफ लेके जाए, वो दोनों तरफ खेल जाएगा एफआईआई। तो कल करना ये चाहिए ऐसे सिचुएशन में, यदि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो पहला 15 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क कर लो, जिधर चले उधर चलो, ऐसा लगा के सिंपल। नीचे आए तो नीचे की तरफ आओ, समझ में आ जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ जाओ, समझ में आ जाएगा ऊपर जाना है। एसएल खा गया हट जाओ, समझ लेना एसएल हंटिंग है। सब सिचुएशन आपके सामने रख दिया है, और निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि मान लो यदि बैंक निफ्टी कल 600 पॉइंट ऊपर खोल दिया, 500 पॉइंट ऊपर खोल दिया तो क्या ही कर लेंगे। यदि निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर खोल दिया तो क्या ही कर लेंगे। तो पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि एक बार नीचे भी लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर डेटा जो है ना आज पॉजिटिव ही लग रहा है, पॉजिटिव डेटा है आज। तो थोड़ा लेकिन ध्यान से, यदि कोई बाई करके भी गया है तो उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए कल के दिन। ये मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता हूं। तो आशा करता हूं आपको व्यू क्लियर करने की मैंने बहुत कोशिश की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गैप अप हो, यदि फ्लैट होगा तो एक बार के लिए बाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां क्लाइंट पूरी तरीके से बेरिश होके गए हैं, और एटलीस्ट एफआई जो है बुलिश तो है, उनका नेगेटिव में नहीं है, लेकिन शॉर्ट भी करके गए। लेकिन उसके अगेंस्ट में प्रोप्राइटरी डेस्क बाई करके गया है, तो कहीं ना कहीं डेटा तो बुलिश ही हुआ ना, क्योंकि जो रिटेलर है वो शॉर्ट करके गए। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं कि भाई नीचे नहीं आ सकता है, यदि गैप अप हो गया तो एक बार फिर नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं,
सिंपल सी बात है, ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक करेंगे और इंट्राडे के लिए 15 मिनट, पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करके जिधर चलेगा उधर चलेंगे, सिंपल सी बात है। क्लाइंट तो शॉर्ट करके गया है तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इसलिए वो भी समझना जरूरी कि 5000 का कॉन्ट्रैक्ट, 5400 का कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट भी करके गए हैं एफआई, तो कहीं ना कहीं दिमाग भी चलाएंगे। ऐसा ना हो, देखिए दो चीज भी हो सकता है ना, राधे 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 जी, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ऊपर चले गए तो ऊपर का प्रॉफिट तो एफआई ने बुक कर लिया, ट्रैप तो कर ही लिया इसको, किसको, क्लाइंट को तो ट्रैप कर ही लिया, लोग तो एसएल खा ही जाएंगे ऊपर, क्योंकि सारे एक्सपायरी वाले भी होंगे, मतलब बेचने वाले भी होंगे, या फिर उसका एसएल भी मतलब ऊपर एकदम लेके चले जाएंगे, वहां पे एसएल खिला देंगे। और ये भी हो सकता है ऊपर ये लोग भी बुक कर लें, चूंकि 5000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में भी है तो ऊपर और शॉर्ट ऐड करके एक बार जहां तक था वहां तक ले आएंगे और अपना उसको करके निकल जाएंगे, खेला खत्म, अब पूरा पैसा हजम। तो दोनों तरफ का गेम हो सकता है, तो ध्यान रखना चाहिए, और यदि एक बार प्रॉफिट आ जाए तो बुक करके शांति से एकदम बैठना चाहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइव सेशन अच्छा लगा हो, तो जरूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो भाई। यूट्यूब चैनल भी हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, वहां भी अपडेट्स देता हूँ, टेक्निकल अपडेट्स, तो वहां भी आप करके रखिए। कभी यहाँ नहीं देखने का मन हुआ तो यही वीडियो वहां भी अपलोड कर देता हूँ, तो वहां जरूर आप देख सकते हैं, भले रात को 12 बजे देखें, सुबह 8 बजे उठ के देखें, कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा। यूट्यूब पे आप यदि हैं वहां उसको यूज करते हैं तो स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से हमारा चैनल है, वहां जाके आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइक और शेयर के लिए तो काम करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।